1970 1 अगस्त मेरा जन्म हुआ दिल्ली में। मेरे पापा श्री सुरेंद्र कालरा जी और मेरी दादी सुमित्रा देवी जी। इन्होंने बड़े ही नाज से मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। मेरे 2 छोटे भाई भी हैं और पढ़ाई के दौरान मेरी अच्छी पढ़ाई जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं 10th 11th के बाद जो अपना करियर है इंजीनियरिंग के रूप में बनाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा ने शायद आपके लिए कुछ और लिखा होता है, तो डेस्टिनी अपने आप आपको उस तरफ लेकर चली जाती है। अचानक जब मैं 10th क्लास में था, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात एक मित्र से हुई जिन्होंने मेरे को एलआईसी की एजेंसी के लिए अप्रोच किया और मैं आज भी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो श्री विजय खुल्लर जी, जिनकी बदौलत मैं इस फ़ील्ड में आ पाया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो अभी पढ़ने का मन है और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको पार्ट टाइम बिज़नेस करके शुरू कीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पार्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे और साथ में थोड़ा-थोड़ा काम करता रहा। तो स्कूल में जब था तो स्कूल में मैं अपने टीचर से बात कर लेता था, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से बात कर लेता था और कुछ ना कुछ बिज़नेस कर लेता था। कॉलेज में भी इसी तरीके से हुआ। कॉलेज मैंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया मैथ्स ऑनर्स और वहाँ पर मैं लेक्चरर से बातों-बातों में बात करते-करते इंश्योरेंस पॉलिसी कब सेल हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं लगता था। ये सिलसिला जब मेरे ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुआ, तो लोगों ने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। तो मैंने साथ में ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। तो मैं 12th क्लास को मैथमेटिक्स भी पढ़ाया करता था और 12th क्लास को केमिस्ट्री भी पढ़ाया करता था। 94 तक ये सिलसिला एज़ इट इज़ चलता रहा और इंश्योरेंस भी साथ में चल रहा था, पढ़ाने का काम भी साथ-साथ चल रहा था। मुझे अच्छा लगता था हमेशा कि जिसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा ग्रो करे, हमेशा मुझे खुशी होती थी। यही चीज़ इंश्योरेंस में भी मेरे साथ आई। 94 के अंदर कॉम्बिनेशंस मैंने बनाने शुरू कर दिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि मैं हमेशा से मानता था कि कोई भी एक प्रोडक्ट आपको सिर्फ़ 1 फीचर, 2 फीचर दे सकता है। अगर ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत है तो फिर हमारे को कॉम्बिनेशंस कुछ प्रोडक्ट्स का करना पड़ेगा। और यह एक चीज़ इतनी अच्छी लगी उन लोगों को भी जिनको मैंने ये कॉम्बिनेशंस दिए, मेरे ऑफ़िस वालों को भी जब उन्हें पता लगा कि मैं ये कॉम्बिनेशंस यूज़ करता हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम अपने आप ही धीरे-धीरे गुलदस्ते के रूप में मशहूर कर दिया। गुलदस्ता धीरे-धीरे कांसेप्ट्स के ऊपर चला गया, कांसेप्ट से आज कांसेप्ट गुरु के रूप में लोग मुझे जानते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत सारे फेलियर्स का सामना मुझे करना पड़ा। मुझे क्योंकि फ़ील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी फ़ैमिली के अंदर कभी किसी ने कोई बिज़नेस नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों से बात करनी है। बस हाँ, बात होनी शुरू हो जाती थी, तो फिर उसके बाद काम मेरा हो जाता था। लेकिन वो स्ट्रगल हमेशा से बना रहा। वो स्ट्रगल को जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया, उन चीज़ों को दूर किया, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई कि अगर मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गई, तो मैं हमेशा से कभी भी घर से अपने काम करने के लिए निकला ही नहीं, कि मेरे पास कोई बिज़नेस है, मैं उस बिज़नेस को करने के लिए जा रहा हूँ। मैं घर से निकलता था उन लोगों को ढूँढने के लिए, जिन लोगों के पास किसी भी तरह की कोई समस्या है या वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं और मैं उन समस्याओं के समाधान ढूँढने की कोशिश करके उनको वो समाधान देता था। जब भी उनका समाधान वो हो जाता था, कइयों का समाधान तुरंत हो जाता था, कइयों का 6 महीने बाद, कइयों का 2 साल बाद, लेकिन जब भी उनका समाधान होता था, दे एप्रिशिएट मी और वो मुझे बाद में बुलाते थे और पूछते थे, "आप क्या करते हो?" तब मैं उन्हें बताता था कि मैं लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा, "ठीक।" तो अब धीरे-धीरे इसी तरीके से लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए और कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ें आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो जब-जब मेरे जीवन में नेगेटिव आया तो मैंने उसको 2 बार देखा। पहला नेगेटिव जो हो रहा है और दूसरा नेगेटिव इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है? जब ये दोनों नेगेटिव मिले, तो आपस में ये प्लस का साइन बन गए और ये प्लस साइन अपने आप में मुझे भी पॉज़िटिव कर गया, मेरी सिचुएशंस को भी आस-पास में पॉज़िटिव कर गया। मुझे याद पड़ता है जब मैंने पहली बार होंडा सिटी कार ली, तो
1 साल तक लोग मुझे फ़ोन करके पूछते रहे, "आपकी गाड़ी ठीक चल रही है?" तो मैं, "हाँ, ठीक चल रही है, नॉर्मल है।" तो वो 1 साल के बाद मुझे पता लगा कि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए या गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, आपने घर में सिर्फ़ गाड़ी लेकर खड़ी कर दी, आप चला नहीं रहे हैं उसे। 1 साल के बाद जब वो फ़ोन आने बंद हुए और कुछ लोगों से जब मुझे पता लगा कि वो इसलिए मुझे फ़ोन किया करते थे, तब मुझे वाक़ई बहुत अपने ऊपर प्राउड हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने अ, वो काम कर डाला जो लोग एक सपना देखा करते हैं। तो जब ये सपनों की बातें शुरू हुई कि इसका मतलब भगवान हमारे सपने पूरे कर रहा है, हमें अपने सपने और भी आगे लेने चाहिए, तो इसमें मेरे दोनों ब्रदर्स मनोज कालरा, कपिल कालरा इन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। मेरी वाइफ़ प्रतिभा कालरा हमेशा से मेरे साथ स्टैंडिंग ओवेशन के साथ रही हमेशा और उन्होंने मेरे को हर पॉज़िटिव सिचुएशन में भी, नेगेटिव सिचुएशन में भी, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उन्होंने कभी भी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया और आज अगर मैं इतना बड़ा बिज़नेस कर पा रहा हूँ, तो वो उन्हीं की बदौलत है, मेरे परिवार की बदौलत है, मेरे परिवार की वो स्ट्रेंथ, वो प्यार, जिसकी बदौलत मैं ये इतना बड़ा काम कर पा रहा हूँ। जब धीरे-धीरे मुझे लगा कि ये काम तो बड़ा हो रहा है, मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं, तो फिर मैंने देखना शुरू करा कि जो पहले मैं एक चीज़ सोचा करता था कि लोगों की समस्या देखूँ या और उनका समाधान उनके लिए ढूँढूँ। लेकिन आज मैंने 2015 के अंदर ये महसूस किया कि लोग समस्याओं के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ों के साथ भी उलझ रहे हैं, जहाँ पर वो अपने बिज़नेस को यहाँ तक ला कर के इससे ऊपर ले जाने की प्रैक्टिस में हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं। वो इंश्योरेंस का बिज़नेस भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस भी हो सकता है, वो ट्रेडिंग का बिज़नेस भी हो सकता है, किसी भी तरह का बिज़नेस हो सकता है। इवन कुछ लोगों के फैमिली के अंदर तो इवन यहाँ तक बात थी कि उनके फैमिली में सिर्फ़ आपस के हस्बैंड-वाइफ के रिलेशन अच्छे होने नहीं होने की वजह से, वो लोग अपने बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब आदमी अच्छे मूड से घर से बाहर निकलेगा, तो वो अच्छा बिज़नेस करेगा। तो 2015 में मुझे इंस्पिरेशन हुआ कि जब मेरे को समस्याओं का समाधान ही करना है और लोगों के साथ कनेक्ट ही करना है, तो क्यों ना मैं इसको एक ट्रेनिंग का पार्ट बना दूँ। तो उसके बाद मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी जिसको कहते हैं, माइंड पावर, हैबिट इंस्टॉलेशन, इस तरह के कोर्सेज़ को भी लॉन्च किया जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया और वो अपने जीवन में जब वो बदलाव की वजह से फाइनेंशियल रिलेशंस और पर्सनल रिलेशंस को अच्छा महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो उनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आती है, तो उसके ज़रिए जो मुझे बिज़नेस मिला, वो एक रिमार्केबल बिज़नेस है जिसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये भगवान का ही आशीर्वाद है और मैं साथ-साथ धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर विकास जैन जी, जो मेरे गुरु हैं। अ, आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस को जिस भी लेवल तक मैं लेकर के पहुँच पाया हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आज मैं कांसेप्ट गुरु अपने साथ लेकर आऊँ, तो वो उन चीज़ों को किस तरीके से करना, कैसे स लोगों तक प्रेज़ेंट करना, वो बहुत सारी बारीक चीज़ें मेरे को वो सिखाते हैं, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्री अपने आप में मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ें सिखाती है जो आप जीवन में कभी भी किसी बुक से नहीं सीख सकते, किसी कोर्स से नहीं सीख सकते। क्योंकि हमें इस बिज़नेस के लिए उन लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, हमें उनको वो भी चीज़ बेचनी है जो वो हमसे खरीदना नहीं चाहते। ये 2 चीज़ें जब मुझे पता लगी तो फिर मैंने कहा नहीं, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेचनी जो वो खरीदना नहीं चाहते, जब तक उनकी ज़रूरत नहीं होगी, हम उनको वो चीज़ नहीं बेचेंगे। हम उनसे कुछ ऐसी ही बात क्यों ना करें कि उन्हें सामने से लगे। तो आज भगवान का आशीर्वाद है, लोग मुझसे सामने से बिज़नेस की डिमांड करते हैं। लोग जैसा लोग कहते हैं कि एलआईसी का नाम सुन के लोग भाग जाते हैं, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। लोग जब मेरा नाम सुनते हैं और एलआईसी का नाम सुनते हैं, तो लोग मुझे बुला लेते हैं और वो मेरे साथ बैठने के लिए मतलब आप समझिए कि अपॉइंटमेंट वो मुझसे माँगते हैं कि आप हमारे पास कब आओगे? साल भर हो गया, 6 महीने हो गए, आप अभी तक मिले नहीं हो। आओ करीबन आधा घंटा, 1 घंटा हम लोग साथ बैठेंगे, बात करेंगे क्योंकि उनको लाइफ़ का कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मेरे साथ मिलता है। और जब-जब मैं बस परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक लोगों को सॉल्यूशन देता रहूँ। थैंक यू।